घर सजाना किसे नहीं अच्छा लगता, और अगर वो पौधों के साथ सजा हुआ हो तब तो फिर कहना ही क्या। और मुझ जैसे गार्डनर को जो कि पौधों के लिए बिल्कुल समर्पित हैं, तो हम मेरा तो काम ही नहीं चलता बिना पौधों के। तो ऐसा ही एक पौधा जिसे आप बिना किसी परेशानी के घर में सजा सकते हैं, और ये सालों साल आपके घर में रहेगा, यानी कि बिना धूप के चलने वाला पौधा। क्या क्या गुण हैं इसके, कैसा इसको सनलाइट कंडीशन चाहिए, कैसी मिट्टी चाहिए, कितना पानी चाहिए, इसकी पूरी केयर के बारे में बात करते हैं। ये देखिए पुराना एक दही जमाने वाला कुंडा है, उसमें मैंने लगा रखा है, और ये इसका प्रोपगेशन कैसे होता है सब कुछ आज पूरी डिटेल जानकारी दूंगी। तो इसका नाम है सेंसिवेरिया, और सेंसिवेरिया की ड्वार्फ वैरायटी है ये। कुछ लोग स्नेक प्लांट्स कहते हैं इसको, और ये ऑक्सीजन गिविंग प्लांट कहलाता है। जहाँ तक इसकी वैरायटीज़ की बात है तो ये इसकी वेरीगेटेड वैरायटी है, जिसमें बॉर्डर पर लाइट येलो शेड दिया गया है। एक टोटली ग्रीन भी आती है, और ग्रीन में ही एक दूसरे शेड की आती है। कई वैरायटी आती हैं इसकी। आप नर्सरी में जाएंगे तो सेंसिवेरिया की आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाएंगी। ये ड्वार्फ होने की वजह से इसे हम स्टडी टेबल पर, ऑफिस टेबल पर, ड्राइंग रूम के किसी भी कॉर्नर में, रैक पर बहुत इजीली रख सकते हैं। और ये बहुत डार्क प्लेस छोड़कर, अगर कांच में से छन के भी थोड़ी लाइट आती है तो ये 6 महीने 7 महीने भी आप इसे सनलाइट नहीं दिखाएंगे तो ये घर के अंदर रह जाएगा। और आप इसे पानी भी अगर रोज़ नहीं डाल पाते हैं, यदि आप वर्किंग हैं, आपके पास केयर का समय नहीं है, तो इसे लगा के छोड़ दीजिए। इसे बहुत पानी भी नहीं चाहिए। ये देखिए छत पे ग्रीन नेट के नीचे मैंने रखा है। एक्चुअली छत पे रखने वाला पौधा नहीं है, पर मेरे पास जगह नहीं है, अंदर बहुत सारे रखे हैं ऑलरेडी, तो मैंने छत पर इसके लिए शेड क्रिएट की है। यदि ऐसी जगह हो जहाँ छन के रोशनी भी मिले और छाया भी हो तो वो सर्वोत्तम है। वहाँ देखिए सबसे ज़्यादा हैप्पी रहता है। आपको ये पौधा देख के समझ में आ रहा होगा। मिट्टी की बात करें तो भुरभुरी यानी कि रेत युक्त, मैं इसकी मिट्टी में थोड़ी सी सैंड मिला देती हूँ, थोड़ी सी पत्ती की खाद, वर्मी कंपोस्ट, और बार बार इसमें कोई खाद नहीं डालती, इसमें कोई लिक्विड मैन्योर नहीं लगता। एक बार जो मिक्सचर बनाया, लगा दिया। ये स्लो ग्रोइंग प्लांट है, धीरे धीरे बढ़ता रहता है और ग्रोथ लेता रहता है। सनलाइट कंडीशन आपको पता चल गई, मिट्टी आपको पता चल गई। घर में यदि आप रख रहे हैं तो ऐसा कोना जहाँ बिल्कुल अंधेरा है वहाँ तो न रखें। और छोटे कप में भी मैं कई बार इसको बिना होल वाले कप में भी लगा देती हूँ। देखिए आप, ये इसमें चीनी मिट्टी के पॉट में लगा है। मेरे पास कई जगह है, मैं कुछ आपको दिखाऊंगी। तो अगर कप में होल नहीं है तो आप इसमें कम पानी डालिए और ये चल जाएगा आराम से। ये देखिए एक टूटी सी ट्रे में रखा है। मैं इतने सारे इसलिए लगा के रख रही हूँ, ये प्रोपोगेट खुद हो जाते हैं और एक से मल्टीप्लाई होकर साल भर के अंदर दुगने तिगने हो जाते हैं। आपको अंकुर दिख रहा है। इसके लिए जो मल्टीप्लाई का तरीका है, ये इसके बगल से एक अंकुर निकलता है और इस तरह जो मल्टीप्लाई होता है वो सबसे अच्छा है। पर अगर आपको जल्दी और बहुत सारे चाहिए तो ये पत्ते से भी प्रोपोगेट हो जाता है। देखिए इस तरह हम पत्ता उखाड़ लेते हैं इसका एक। मैं जब भी पत्ते उखाड़ के नीचे से सफाई करती हूँ तो वो पत्ते फेंकती नहीं हूँ, किसी ट्रे में लगा देती हूँ। फिर आपको किसी को गिफ्ट करना हो तो आप वो बना बनाया पौधा गिफ्ट कर सकते हैं। और ये इसकी वेरीगेटेड वैरायटी नहीं है। देखिए ये मैंने कुछ पत्ते 3 से 4 महीने पहले लगाए थे, यानी ये पत्ते लगाने का काम, प्रोपोगेशन का काम फरवरी मार्च में करना चाहिए। मैंने ये फरवरी में लगाए थे पत्ते। अभी मैं आपको लगा के बता रही हूँ कि इस तरह लगाए थे, और अब देखिए इनमें इस तरह अंकुरण शुरू हो गया है। हर पत्ते के पास से एक नया पौधा बन रहा है। पर आप ये भी ध्यान रखें कि मैंने वैरायटी जो लगाई थी वो वेरीगेटेड थी, और नया पौधा जो बन रहा है वो प्लेन ग्रीन बन रहा है। तो ये वेरिएशन ख़त्म हो जाता है। यदि हम पत्ते से प्रोपोगेट कर रहे हैं तो ये वेरिएशन ख़त्म हो जाएगा। और अगर हमें ऐसा ही वेरीगेटेड दूसरा प्लांट चाहिए तो फिर
एक प्लांट के पास से नीचे जो इनका बल्ब जैसा होता है वहाँ से दूसरा पौधा जो निकलता है वो बिल्कुल इसी के जैसा निकलेगा। अब मैं ये चीज़ और बताऊं कि क्या इसके साथ नहीं करना, सावधानियां क्या रखना है। तो इसको अक्सर अगर ये लोगों का मरता है गल के, तो मोर वाटरिंग, अधिक पानी, यदि आप इसमें रोज़ पानी देंगे तो निश्चित इसकी रूट गल जाएगी। देखिए इसमें से ये साइड से अंकुर निकल रहे हैं और ये वेरीगेटेड ही निकल रहे हैं। ये जो ट्रे है ना, साल भर के अंदर इतनी ठसाठस भर जाती है कि मुझे पूरी ट्रे पलट कर और अलग अलग सारे फैलाने पड़ते हैं, और फिर जितने मुझे चाहिए इसमें जितने इजीली बनते हैं वो मैं रख लेती हूँ और बाकी की मैं फिर इसमें से बांट देती हूँ। देखिए ये साबुन का जो डिब्बा है, इसमें मैंने ऐसे ही पत्ते लगाए थे और देखिए कितने सारे लग रहे हैं। ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए ही पत्ते लगाए थे, क्योंकि मेरे पास इतने ज़्यादा हैं कि मैंने कुछ फेंकने पड़े मुझे। क्या करूँगी मैं इतने सारे का। ये जंगल की तरह बढ़ते हैं और नर्सरी पे आप जाएंगे तो बड़े महंगे, एक पौधा अगर ढंग का पौधा 150 के आसपास का मिलेगा आपको। तो बस आप एक पौधा नर्सरी से खरीद लाएं। इसी की एक लंबी वाली वैरायटी आती है, वो भी सेम ऐसे ही प्रोपोगेट होता है, आप उसे भी ख़रीद कर ला सकते हैं और धीरे धीरे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बरसात में विशेष ध्यान रखें कि इसके होल क्लियर हों, और यदि आपने छत पर रखा है, मैं क्या करती हूँ सारे इंडोर प्लांट भी बरसात में छत पर रखती हूँ छाया में, ताकि बरसात का पौष्टिक पानी इन्हें मिले और उससे इनकी सेहत साल भर के लिए टॉनिक इनको मिल जाए। तो छत पर आप रख रहे हैं तो इनके पॉट में पानी नहीं रुकना चाहिए, छेद बड़ा रखें, और जब अंदर ले जाते हैं तो याद रखें अंदर पहुंचते ही इन्हें पानी बहुत कम चाहिए। बहुत कम मतलब आप उंगली डालकर देख लें, जब अच्छे से ड्राई हो जाए मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी, तब ही इसमें दूसरा पानी दें। बेवजह खाद देने की ज़रूरत नहीं है, इसको बिल्कुल भी खाद नहीं चाहिए। पहली बार मिट्टी बनाएंगे तो आप उसमें 10 to 20% वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं, और अगर आपके पास रेत नहीं है तो आप कोकोपीट भी मिला सकते हैं या पत्ती का खाद भी मिला सकते हैं। तो उम्मीद है कि अब आप सेंसिवेरिया घर पर मल्टीप्लाई कर सकेंगे और एक से आपके पास ढेरों सेंसिवेरिया बन जाएंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।